आप जिस कामना से भोलेनाथ की कथा को सुनने के लिए आए हो, बाबा आपकी कामना पूर्ण करता हूं। और एक तो त्रिवेणी का संगम, माघ का महीना, और ऊपर से यह 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा मां गंगा के घाट पर। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। वो भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। स्मरण करिए शिव, शिव भक्ति करिए। एक देवराज नाम के ब्राह्मण से इस कथा का प्रारंभ हुआ है। वो देवराज जो कभी शंकर के मंदिर नहीं गया, वो देवराज जो कभी शिव को नहीं भजा, वो देवराज जो कभी शंकर का स्मरण नहीं करता, वो देवराज जिसने कभी शिव नाम, शिव भक्ति, शिव स्मरण नहीं किया। फिर भी शिव ने कृपा करी उस पर, फिर भी ओघड़दानी ने, भगवान शंकर ने उस पर करुणा करी। क्यों? परिवार का यदि एक व्यक्ति भी शिव का स्मरण करता है तो उसका फल मिलता, उसका फल। आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम, हमको नहीं पता। हमारे मध्य प्रदेश में एक नियम था। पुराने समय में जब कोई तीर्थ कर कर आता था, तो तीर्थ कर कर जब वो आता था तो उसके चेहरे का दर्शन करने के लिए हमारा पूरा मोहल्ला, पूरा गांव एकत्रित होता था। क्यों? उसने जिन नेत्रों से बद्रीनाथ का दर्शन किया, उन्होंने जिन नेत्रों से द्वारकानाथ का दर्शन किया, उन्होंने जिन नेत्रों से जगन्नाथ का दर्शन किया, उन नेत्रों से जिसने रामेश्वरम का दर्शन किया, त्रिवेणी का स्नान किया, उसके नेत्रों के द्वारा यदि हम सामने खड़े हो गए और वो दृष्टि हम पर पड़ गई तो हम भी सिद्ध हो जाएंगे, चाहे हम तीर्थ गए। इतना फल है तीर्थ जाने वाले के आकर दर्शन करने का, इतना फल प्राप्त हो, इतना फल। और मेरी जीजी हो, मेरे जीजा हो, मेरी बेटी हो, मेरे बेटा हो, मेरी माता हो, मेरे बुजुर्ग माता पिता, आपको लगता है कि कथा सुनने का पुण्य केवल आपको मिलता है, पर ईमानदारी से बोले ना, आपको कथा सुनने का जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य हमको भी मिलता है आपका दर्शन कर कर, आपका दर्शन कर कर। आपके भीतर जो शंकर भगवान की अविरल भक्ति विराजमान है, ना आप गादी देखते हो, ना चादर देखते हो, ना ठंड देखते हो, ना गर्मी देखते हो, ना बारिश देखते हो, बस उसके भरोसे आश्रित होकर कथा सुनने के लिए चल देते हो, बैठ जाते हो। भोजन मिला तो ठीक, ना मिला तो ठीक, आया तो ठीक, ना आया तो ठीक, नहीं तो कथा तो सुन। बाबा जी, मुंबई में भीड़ ज्यादा हो गई थी कथा में, तो एक महिला का पत्र पड़ा था, उसका पति भी आया था साथ में, उसके लड़के का कोई जॉब लगा होगा, और 5 दिन की कथा थी। भीड़ ज्यादा हो गई
और वो दोनों जब मंच पर आए तो उन्होंने कहा, गुरुजी हम बेलपत्र कल ले लें तो? हमने पूछा क्यों? कहा हम 4 दिन से नहाए नहीं। तो हमने पूछा क्यों? तो कहा नहाने जाते और जगह चली जाती तो, इसलिए हम नहाने भी नहीं। हमने कहा ये बेलपत्र तुम साथ में रखो, बिना नहाए भी पवित्र हो, दिल साफ हो, जाओ ले जाओ इस बेलपत्र। जगह संभालना है, हमें कथा श्रवण करना है। कथा कल हमारे बाबा जी कर रहे थे, रमणी कुटी वाले महाराज जी कल बाबा जी कर रहे थे, 3 दिन पहले से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चालू हो गया। 3 दिन पहले से लोग यहाँ वहाँ जगह वगह संभालने के लिए चालू हो गए और लोगों ने अपना अपना स्थान संभालना प्रारंभ कर दिया था कि कथा होगी, मिलेगी, आनंद से कथा सुनना है, श्रवण करना है। बाबा जी हमने कथा के शुरू में आपके लिए एक बात कही कि कोई वीआईपी पास नहीं, क्योंकि भक्त से बड़ा दुनिया में कोई वीआईपी हो भी नहीं सकता। भक्त ये आपकी सरलता, आपकी साधना। सर आ जाओ, सरल। बधाई आपको, बहुत बधाई। एक आपकी बेटी को दो, ठीक है? उसको पहुंचा दो, अच्छा करेगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। दिल से उससे कहो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल सब समस्या का निवारण कर दे। और वो लोटा ही सबसे भारी है। सबसे भारी। महाराज शिव नाम में तो वो बल है, जब आप एक बार दिल से पुकारते हो तो बाबा आपके भंडार भरना, आपके दुख मिटाना प्रारंभ कर देता है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बिरजा नाम का सेठ था और एक बिरजा नाम का सेठ, उसके शरीर में एक रोग हो गया। वो रोग मिट नहीं रहा। बहुत बहुत उसने दवाइयां ली, औषधि ली, पर शरीर का रोग मिटता ही नहीं। कभी कभी ऐसा रोग लग जाता है जो रोग समाप्त ही नहीं। बिरजा नाम का एक सेठ था, शरीर में रोग हो गया। कभी कभी ऐसा रोग एक बेटी ने लिखा है कि मेरे शरीर में एक ऐसा रोग हो गया था कि मैंने डॉक्टरों के सामने, बड़े बड़े डॉक्टर से भी कह दिया था अब ये तो लगा रही है। एक ऐसा रोग हो गया जिस रोग के कारण मैं खुद परेशान। नाम है, मेरा नाम
काजल पति का नाम ठाकुर जयवीर सिंह, हमारा मोबाइल नंबर ये। काजल जी कहीं बैठी हो, आप ही हैं? एक बार ऐसे हाथ हिला दो, आ जाइए एक बेलपत्र लेकर। 2020 में एक रोग लग गया हाथ पैरों में, मैं फोटो लगा रही हूं, इतनी टूट गई अंदर से कि डॉक्टर से कह दिया कि अब या तो ये रोग ठीक हो जाए। दवाइयां लगवाती, इलाज करवाती, पर मेरे हाथ और पांव दोनों ही खराब हो गए। गुरुदेव, तब मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब अगर रोग नहीं मिट रहा तो मेरे दोनों हाथ और पैर काट दो, या तो दोनों कटवा दो, या इंजेक्शन लगवा दो जिसमें कोई जहर मिला हो जिससे मैं मर जाऊं। अब मुझसे ये सहन नहीं, हाथ बेकार, पांव बेकार होने लगे। तब 2020 में रोग हुआ, 2024 तक इलाज करवाया। 2024 में मेरी दीदी से मुलाकात हुई। तब वो एक दीदी ने मुझसे कहा कि तू शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, मंदिर में जाया कर और वो जल हाथ पैरों में लगाया कर। मैं जल को पांव में कैसे लगाऊं? तू तो बाबा से कहे कि मुझे दवाई दो, शिव जी का चढ़ा जल तू तो पांव में भी लगा, बाबा से दवाई कहता, और दवाई के रूप में जल लाकर हाथ और पैर में लगाने लगी। गुरुदेव, जिस रोग का इलाज नहीं था, आज बाबा की कृपा से मेरा पूरा रोग समाप्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने, नमन करने, जैसे इस बहन ने पत्र में लिखा वैसा ही एक शिव महापुराण की बड़ी सुंदर कथा है। बिरजा ठाकुर, बिरजा सेठ, एक बिरजा नाम का सेठ था। बहुत पैसा था, बहुत धन था, वैभव था, सत्ता थी, कुर्सी थी, पद था, प्रतिष्ठा थी, सब में कहना मानते थे, सब कुछ था। पर उस बिरजा के शरीर में एक रोग हो गया। वो रोग मिट नहीं रहा, रोग समाप्त नहीं। बहुत प्रयास किया और रोग नहीं, दवाइयां, औषधि सब। अब बिरजा हमेशा अपने धन के नशे में रहता। उसको इतनी समझ नहीं आती थी कि मसान, मुकाम और भगवान, ये तीन हर व्यक्ति का एक ही होता है। मकान अलग हो सकते हैं, बंगले अलग हो सकते हैं, कोई झोपड़े में रह सकता है, कोई महल में रह सकता है, पर आखिरी का मुकाम जाना एक ही जगह पर है। तो वो मुकाम भी एक है, मसान भी एक है, और वो भगवान भी एक है। उसमें